दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करेंगे ट्रंप के 20 मिनट के भाषण पर, जिसकी पूरी दुनिया को इंतजार था। लोग मुंह बाए बैठे थे कि ट्रंप क्या बोलेंगे। बहुत अति उत्साही यूट्यूबर, कुछ मीडिया जो पहले ही घोषणा कर चुका था कि ट्रंप भागने वाले हैं, ट्रंप भाग चुके हैं। ट्रंप तो डर गए, अमेरिका डर गया। वो अब ट्रंप के इस बयान को लेकर हर जगह दिखा रहे हैं कि ट्रंप ने कहा है कि ईरान को हम पाषाण युग में पहुंचा देंगे। बहुत सारे देशों की मीडिया ट्रंप को समझने का एक सतहीकरण करती है। उसे लगता है कि शायद वो बहुत काबिल हो गया और वो ट्रंप को समझ गया, जबकि सच्चाई ये है कि ट्रंप के झूठ में भी डिप्लोमेसी होती है, ट्रंप के सच में भी डिप्लोमेसी होती है। इसलिए ट्रंप का सतही विश्लेषण भारी भूल होगी। आइए नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हम चर्चा करते हैं ट्रंप साहब के इस भाषण पर। उन्होंने दुनिया को, ईरान को और अपने देश की जनता को क्या मैसेज दिया, इसको समझते हैं। विशेष रूप से हॉर्मुज़ संकट और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था किस रूप में प्रभावित हो रही है, इसको भी गंभीरता से देखेंगे। यानी कल रात 1 अप्रैल 2026 की रात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस से पूरी दुनिया को संबोधित किया। यह उनका पहला प्राइम टाइम भाषण था जो उन्होंने ईरान युद्ध शुरू होने के बाद दिया। करीब 20 मिनट के इस भाषण में उन्होंने साफ कहा कि अमेरिका के सैन्य उद्देश्य अब पूरे होने के करीब हैं। उन्होंने कहा कि अगले 2 से 3 हफ्तों में ईरान पर बेहद कड़ा प्रहार करेंगे और अगर ईरान ने कोई समझौता नहीं किया तो हम उसके बिजली घर, पानी के संयंत्र, सब कुछ को नष्ट कर हम उसे पाषाण युग में वापस भेज देंगे। यह सुनने में बड़ा कठोर लगता है, लेकिन जो लोग सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक चैनलों पर और प्रिंट मीडिया में यह कह रहे हैं कि अमेरिका ईरान से डर रहा है, ईरान जीत रहा है, अमेरिका भागने वाला है, वे एक बड़ी गलती कर रहे हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ऐसे बयान ईरान को यह भ्रम देता है कि वह सही रास्ते पर है। यह भ्रम ईरान को और गहरी तबाही की ओर धकेल रहा है। वास्तविकता यह है कि ईरान की नौसेना नष्ट हो चुकी है, वायुसेना समाप्त हो चुकी है और उसकी मिसाइलें लगभग खत्म हो चुकी हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई सहित उसकी मूल नेतृत्व श्रृंखला मारी जा चुकी है। अब एक नई और कम कट्टर नेतृत्व टीम सामने आई है, जैसा ट्रंप साहब ने कहा। तो जो लोग कह रहे हैं कि ईरान अमेरिका को परास्त कर रहा है, वे जनता को, देश और दुनिया को गुमराह कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य। हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य से दुनिया का करीब 20% तेल गुजरता है। ईरान ने इस रास्ते को प्रभावी रूप से बंद कर दिया है। इसके चलते वैश्विक ऊर्जा संकट पैदा हो गया है और तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। ट्रंप के भाषण के बाद ब्रेंट क्रूड $105 प्रति बैरल से ऊपर चला गया। अमेरिका में बेंचमार्क तेल $103 के पार गया। जापान का निक्केई, दक्षिण कोरिया का कोस्पी 4% टूटा। हांगकांग का हैंगसेंग भी नीचे आया। यह असर भारत पर भी पड़ रहा है। हमारे बाजार का भी निफ्टी का सूचकांक काफी गैप डाउन खुला। दोस्तों, भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से पूरा करता है। तेल महंगा होने का मतलब है पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, ट्रांसपोर्ट महंगा, महंगाई बढ़ना, यानी आम आदमी की जेब पर सीधा बोझ। अब ईरान की असली स्थिति देखिए। ईरान आज पूरी दुनिया को ब्लैकमेल करने की स्थिति में आ गया है, या यूं कहिए कि ब्लैकमेल कर रहा है हॉर्मुज़ बंद करके। ईरान के प्रारंभ से ही यह ख्वाहिश है कि वह
अरब देशों का दादा बने, अरब देश उसके इशारे पर चले। ईरान की महत्वाकांक्षा परमाणु बम हासिल करने की, और उस उनके लक्ष्य क्या सब थे उसको समझिए। इजराइल को तो धरती पर रहना ही नहीं चाहिए, और सारे अरब देश उसके इशारों पर चले। अमेरिका को भी आंख दिखाकर ट्रेड कॉमर्स जो हॉर्मुज होकर बंद चल रहा है निर्बाध गति से, उसको बंद करें। मनमाना टोल वसूलें, यानी एक डॉन, एक गली के गुंडे की जो जो महत्वाकांक्षा हो सकती है वह ईरान ने पाल रखा था। अपने ही देश में जहां के नेतृत्व ने लगभग 35 से 40 हजार लोगों को सिर्फ इसलिए मार दिया कि वह उस अपनी आजादी चाहता था, वह खुलकर जीना चाहता था, आप समझ सकते हैं कि उसकी सोच और रणनीति कैसी रही है। लेकिन यह ब्लैकमेल कब तक चलेगा? खुद ईरान ने घोषणा की है, बताया है कि वह 60% तक यूरेनियम एनरिच्ड कर चुका है। पूर्ण परमाणु बम के लिए 90% होना चाहिए, लेकिन डर्टी बम तो बना ही सकता है। अगर उस 60% को ही वह दुरुपयोग करने लगे तो बहुत सारे देश का अस्तित्व ही खत्म हो जाए, क्योंकि उसके विकिरण एक दो दिन नहीं कई पीढ़ियों को प्रभावित करता है। तो अगर दुनिया को सुरक्षित रहना है, और जिस तरह से IRGC के सहारे उसने आतंकवाद को बढ़ाया, एक प्रॉक्सी खड़ा किया हिजबुल्लाह के रूप में, हूती के रूप में, ISIS को बढ़ावा दिया, तो इस प्रकार के अनेक अनेक ऐसे आतंकवाद को उकसाने वाले कार्य उसने किए जो पूरी दुनिया के लिए संकट पैदा कर सकता, और किया है। तो यह ब्लैकमेल जो ईरान करना चाहता है, और इसी मुद्दे को लेकर ट्रंप ने नाटो देशों से कई बार आह्वान किया कि आइए मिलकर इस युद्ध में साथ दीजिए। और जब नाटो का कोई स्पष्ट ठोस जवाब नहीं आया, तब उन्होंने झल्लाकर फिर ट्वीट किया और अपने भाषण में भी कहा कि जिसे जरूरत हो तेल लेने की वो जाके अपना हॉर्मुज खुलवाएं, क्योंकि अमेरिका को उसकी जरूरत नहीं है। अमेरिका का जो लक्ष्य था उसकी परमाणु क्षमता नष्ट करना, मिसाइल क्षमता नष्ट करना, उसको उसने हासिल कर लिया, या कुछ हफ्तों में और कर लेगा। तो फिर यहां पर ट्रंप ये खींच इसलिए उतार रहे हैं नाटो देशों पर या दुनिया के बाकी देशों पर, जिसके पास क्षमता है उसे तेल तो चाहिए हॉर्मुज होकर के, लेकिन उसमें सहयोग नहीं कर रहे। ट्रंप ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि जब तक हॉर्मुज नहीं खुलता तब तक कोई सीज फायर नहीं होगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि जो देश हॉर्मुज पर निर्भर हैं उन्हें इस रास्ते की रक्षा करनी चाहिए और इसे अपने हाथ में लेना चाहिए। यहां पर यह बात महत्वपूर्ण है कि भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, ये सभी देश हॉर्मुज से आने वाले तेल पर निर्भर हैं। इन देशों को अब चुप बैठने की जगह सक्रिय कूटनीतिक दबाव बनाना चाहिए, ताकि यहां पर व्यापार मार्ग खुले। अब जो लोग छिपे रूप से ईरान की मदद करने की सोच रहे हैं उनसे भी एक बात कहनी है। रूस इस वक्त यूक्रेन में उलझा हुआ है, अगर वो थोड़ी भी हिमाकत ईरान को मदद करने के लिए करेगा तो खुद बहुत ही अपने लिए बहुत बड़ी समस्या लाएगा। पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। चीन को दशकों से वास्तविक युद्ध का कोई अनुभव नहीं है। ऐसे में अगर कोई देश ईरान को अकारण सैन्य या आर्थिक मदद देता है, वह ईरान को बातचीत की मेज से दूर धकेलेगा, जिसका नुकसान ईरान की आम जनता को होगा और अंतरराष्ट्रीय व्यापार को भी। सोचिए, अगर ईरान के पास आज परमाणु बम होता तो क्या होता? वह और भी ज्यादा दुनिया को ब्लैकमेल करता। यही कारण है कि जिसकी वजह से ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकना दुनिया के हित में था। ट्रंप की नीतियों से कोई सहमत हो या न हो,
लेकिन हॉर्मुज का बंद होना पूरी दुनिया के लिए एक गंभीर समस्या है। ट्रंप ने खुद संकेत दिया है कि बातचीत जारी है। जब युद्ध समाप्त होगा तो जल डमरू मध्य स्वाभाविक रूप से खुल जाएगा। ईरान को यह भी समझना होगा कि बातचीत उसके हित में है। जो ताकत पूरी दुनिया को घुटनों पर लाने में लगाई जा रही है, वही ताकत अगर अपनी जनता के विकास में लगाती तो ईरान आज कहीं और होता। दोस्तों, इस पूरे संकट का एक ही हल है, हॉर्मुज खुले, व्यापार बहाल हो और ईरान बातचीत की मेज पर आए। यही दुनिया के हित में है, यही ईरान की जनता के हित में है और यही भारत सहित एशिया के हर देश के हित में है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए। धन्यवाद।